इस वर्ष तो ऐतिहासिक कन्याएं हैं, मतलब कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है इस साल कितने लोग। दुर्ग के इतिहास में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास का यह सबसे बड़ा महाकन्या भोज है, जिसमें कन्या माताओं को माता के रूप में पूजा जाए और देश में पूरी तरीके से कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, इस उद्देश्य को लेकर यह आयोजन होता है। प्रतिवर्ष बढ़ते क्रम में कन्या माताओं का यह आयोजन होते आ रहा है। सबसे पहले हम लोग नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय माता दी। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। आप सभी को पता होगा, आज से पहले आपने हर जगह पे देखा होगा कि जब नवरात्रि का अंतिम चरण होता है तब 9 कन्याओं को भोग कराया जाता है और कन्या भोज के साथ जो है आगे जो त्यौहार है उसे मनाया जाता है। लेकिन आपको बता देते हैं, दुर्ग के श्री शक्ति चौरा माता मंदिर के पास हम मौजूद है, जहाँ पर 9 कन्या नहीं, कन्या भोज भव्य तरीके से कराया जाता है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि 9 कन्या नहीं, 2100 2800 के आसपास कन्याओं को भोग कराने के बाद आगे पूजा की जाती है। हमारे साथ जो कराने वाले लोग हैं, हमारे साथ मौजूद है बंटी शर्मा जी। हर वर्ष की तरह इस साल भी धूमधाम से आप लोगों ने कन्या भोज कराया है, इस वर्ष क्या कुछ खास रहा है? धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है दुर्ग को, और दुर्ग में सत्ती चौरा को माँ दुर्गा के पावन धाम के नाम से जाना जाता है। हम लोग क्वार नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष पूरे 9 दिवस कन्या भोज कराते हैं। कन्या माताओं को माता के रूप में पूजा जाए और देश में पूरी तरीके से कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, इस उद्देश्य को लेकर यह आयोजन होता है। प्रतिवर्ष बढ़ते क्रम में कन्या माताओं का यह आयोजन होते आ रहा है। सबसे पहले हम लोग शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यक्तियों के पास जाकर कन्या माताओं के आमंत्रण स्वरूप एक चुंदरी और नारियल भेंट करके आते हैं। वे सभी अपने अपने वार्डों से, अपने अपनी बस्ती से, अपने अपने मोहल्ले से कन्या भोज, जो महाकन्या भोज होता है उस दिन, शुरुआत होती है ये लगभग हम लोगों को आज 14 साल हो गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी दुर्गा मंदिर की, तब से लगातार यह प्रयास जारी है और निरंतर बढ़ते क्रम में यह प्रयास जारी है। आज पूरे दुर्ग शहर के चारों कोने, चारों वार्ड, चारों तरफ कन्या माताओं का हुजूम देखने को मिल रहा था। कन्या माताएं अपने अपने घर से निकलकर पुरानी गंज मंडी पर आई, जहां पर सत्ती चौरा समिति द्वारा और महिलाओं द्वारा उन कन्या माताओं के पैर पर माहुर लगाया गया, चुंदरी उड़ा गई, पूरी माता के रूप में सजाकर उनको खड़ा किया गया। उसके बाद बाजा और धुमाल के साथ, डीजे के साथ कन्या माताओं की भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा, जो कि माता स्वरूप कन्या माता को रूप में मानते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शोभा यात्रा गंजपारा के विभिन्न स्थलों से होकर सत्ती चौरा माता दुर्गा मंदिर के प्रांगण के सामने बैठाकर उनको भोजन कराना था। पूरे गंजपारा वासियों द्वारा उस शोभा यात्रा में अपने अपने घरों से फूल की वर्षा की गई। आज हम लोग सभी देखते हैं कि बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ 9 कन्याओं को भोजन कराने के लिए 9 कन्याएं नहीं मिलती। हम शहर वासियों से प्रतिवर्ष एक आह्वान करते हैं कि जिनके वार्डों में या जिनकी बस्तियों में या जिन कॉलोनियों में 9 कन्या नहीं मिलती है, वे आए हमारे साथ और दुर्ग शहर ही नहीं, पूरे इतिहास में, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कन्या भोज में अपना लाभ दें, अपना सहयोग करें और 9 नहीं, लगभग 2000 से ज़्यादा कन्याओं का एक साथ भोजन का लाभ उठाएं और अपना अपना पुण्य कमाएं। आप लोगों ने 14 साल पहले जब ये शुरुआत की थी तब कितने कन्याओं को आप लोगों ने भोग लगवाया था? उसके बाद अब जो है कितने लोग हो चुके? हम लोग सबसे पहले तो प्रतिवर्ष क्वार नवरात्र के उपलक्ष्य पर प्रथम दिवस से लेकर 9वें दिवस तक लगभग 108 कन्याओं को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। प्रतिदिन पूरे 9 दिवस, पहले दिन से जो चालू होता है माता का अभिषेक करने के पश्चात, उसके पश्चात से लेकर प्रतिदिन 108 कन्याओं को बैठाकर हम लोग भोजन कराते हैं। और 108 कन्याएं जो होती है वो निचली बस्ती की कन्याएं होती है, शासकीय स्कूलों की कन्याएं होती है और अलग अलग वार्डों की होती है। एक ही कन्याएं रोज नहीं आती, अलग अलग वार्डों से रोज 108 कन्याएं आती है, इसमें बैठकर अपना भोजन ग्रहण करती है। कन्या माताओं जो रोज हम लोग कन्या भोज करते हैं वो मंदिर प्रांगण के अंदर करते हैं। सभी को बैठाकर, सभी को जो भेंट सामग्री के रूप में शिक्षण की जो उपयोगी सामग्री होती है, फल होता है, ये वितरण करते हैं। बिल्कुल, इस वर्ष तो ऐतिहासिक कन्याएं हैं, मतलब कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है इस साल कितने लोग? दुर्ग के इतिहास में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास का यह सबसे बड़ा महाकन्या भोज है, जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा कन्याएं माताएं एक साथ सत्ती चौरा माता के दरबार में माता के आशीर्वाद पर आज यहाँ उपस्थित हुई। शहर के बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वार्ड पार्षद, पूर्व पार्षदों का सहयोग इसमें हम मिला।
जिसके लिए हम सभी के आभारी हैं। सभी वार्ड पार्षद, पूर्व पार्षद लोग, सामाजिक लोग अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने बस्तियों से इस कन्या भोज में कन्या माताओं को लेकर आते हैं। हर साल कन्या भोग की भव्यता जो है वो बढ़ते जा रही है शक्ति चौरा मंदिर में, तो आने वाले वर्षों में क्या तैयारियां रहेंगी और कितनी कन्याओं को भोग लगाने की तैयारियां रहेंगी? हमारा यह प्रयास है कि अब छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा महाकन्या भोज हम यहाँ पर आयोजित करना चाहते हैं और यह प्रयासरत भी हैं कि पूरे देश के लोग इस कन्या भोज को देखें। आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से हो, चाहे आप सभी चैनल वालों के माध्यम से हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, देश का ऐसा महाकन्या भोज पूरे देश की एक एक जनता देखे और कन्या को माता के रूप में पूजे। इस आह्वान को लेकर ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। एक समय आएगा माता के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से हम पूरे गंजपारा नहीं, पूरे दुर्ग शहर में चारों तरफ कन्याओं का हुजूम लगाएंगे, चारों तरफ कन्या को बैठाकर कन्या भोज करेंगे। शहर में बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जिसमें सहयोग करते हैं और आगे भी बढ़ चढ़ सहयोग करना चाहते हैं। उसमें हम लोगों का सहयोग सभी पार्षद कर रहे हैं। आगे भी यह प्रयास हम लोगों का रहेगा कि पूरे प्रदेश से लोगों को इसमें जोड़े और एक वृहद स्तर पर महाकन्या भोज का आयोजन हो। बिल्कुल, जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो लोग नहीं जानते हैं कि कन्या भोग क्यों लगाया जाता है, उनको अगर थोड़ा इतिहास बताना चाहें तो बता सकते सबसे पहले जो दोनों क्वार नवरात्र होती है, 2 नहीं 4 नवरात्र होती है पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में। क्वार नवरात्र, चैत नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र। हमारे यहाँ शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर में दोनों गुप्त नवरात्र और दोनों नवरात्र, चारों नवरात्र बनाते हैं। चारों नवरात्र में कन्या भोज कराते हैं। कन्या भोज का विशेष महत्व तो ये है कि माता का जब अवतरण, माता ने जब यहाँ स्वरूप अपना लिया था, 9 अवतार में लिया था। 9 देवी इस धरती पर आई थी और 9 देवियों ने ही पूरे देश का कल्याण किया, पूरे देश का जो मान बढ़ाया। उसको देखकर पहले जो हमारे पूर्वज लोग कराते थे, 9 कन्या का कन्या भोज चालू किए। 9 कन्या के साथ साथ एक लंगूर स्वरूप, बजरंगबली स्वरूप एक लंगूर को भी बैठाकर लगभग 10 लोगों का कन्या भोज चालू हुआ। और सभी घरों में अष्टमी का जो पूजन होता है, माता का जो हवन होता है, या अपने अपने घरों में जो देवी स्वरूप कलश यात्रा कलश बैठाते हैं या नवग्रह बैठाते हैं या देवी बैठाते हैं, सभी अष्टमी के बाद अपने अपने घरों में 9 कन्या का पूजन करते हैं। उसके पश्चात कन्या भोज कराते हैं। तो उस कन्या भोज को आज हम वृहद स्तर पर ले आए हैं। बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे शहर ऐसे बन गए हैं और हो गए हैं जहाँ कन्या माता नहीं मिलती है। उन सभी के लिए हम यह प्रयास करते हैं और उन सभी को इस मंच पर बुलाना चाहते हैं, आए हमारे साथ और 9 नहीं, 18 नहीं, 108 नहीं, 2000 कन्या को एक साथ बैठाकर उनको कन्या भोज कराएं और इसका लाभ लें। बिल्कुल, जगह की कोई कमी नहीं होगी। जगह की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, गिफ्ट की कोई कमी नहीं है, माताओं की भी कोई कमी नहीं है। बस साथ की जरूरत है, आप सभी आए और हम यह प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इसको और वृहद स्तर पर ले जाएं। माता की जयकारा के साथ एक बार हम आगे। बोल दुर्गा मैया की जय, बोल शक्ति मैया की जय। बिल्कुल, आपने सुना कि कितने भव्य तरीके से जो है कन्या भोग यहाँ कराया जाता है। लगभग 3000 से ज़्यादा कन्याओं को भोग लगाकर जो है आज कराया गया और इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपडेट आपको भिलाई टाइम में लगातार मिलता रहेगा।